जेई मेन फेज़ 2 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखिए। ये था क्वेश्चन वेव्स पे। सो देख लीजिए इसको, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। ये वेव इज़ ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग, the wavelength lambda of the wave is 7.5. So lambda is given 7.5 meter. Amplitude is 2 centimeter. At t is equal to 0, there is a crest at x is equal to 0. Okay, so crest यदि x is equal to 0 पे ही बन रहा है, तो दिस इज 0। तो crest यदि यहाँ बन रहा है तो ऐसा जैसा कर्व तो फिर कोसाइन फंक्शन का होता है ना जी। सो कॉस वाला आएगा इसमें। ये तो गया, ये भी गया। सो अब ये दो रह गए, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी। और थोड़ा आगे बढ़ें तो इन 0.3 सेकेंड्स इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। when wave is traveling along positive x direction, you know that negative sign will be there। ये तो वैसे तो यदि लॉजिक लें तो सिंपल, यदि थोड़ा सा कंसर्न तो आंसर 2 ही होगा इसका, बिकॉज ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ। तो जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है तो यहाँ नेगेटिव आता है। पर अब इसको देख लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। सो लेट अस चेक। सो पहले तो हम इसका के निकालेंगे 2π/λ, और वेव इक्वेशन रहता है इसके लिए बाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो ये रहेगा, ये देख लीजिए उसकी तरह है। ये एम्पलीट्यूड 2 है तो ये एम्पलीट्यूड आ गया ए और ये दिस इज 2। ओके, सो एम्पलीट्यूड आ गया 2। तो के आप निकाल लीजिए इसमें से। सो के विल बी 2π/λ। सो के इज सिंपली 2π/λ। सो लैम्डा इज 7.5। सो बिकॉज यहाँ लैम्डा जो है, के जो है ये है कि ये तो 4π/15 चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बन गया 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो ये बन गया 4π/15। तो भी के तो आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो यहाँ पे वेलोसिटी को 0.3 सेकेंड्स में ये 12 सेंटीमीटर भागी है वेव। सो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3, 0.1 और ये 4। सो आ गया 40 सेंटीमीटर में है भाई, ये रखें ध्यान, सेंटीमीटर। सो उसके मीटर पर सेकंड बना लीजिए। सो 100 अप ये आ गया आपका। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड 2/5 मीटर पर सेकंड बन गया इसका। ठीक है, सो वेलोसिटी होता है ओमेगा अपॉन के, तो यहाँ से ओमेगा आ गया वी के। ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाला 2/5 और के निकाला हमने 4π/15। सो ये आ गया 8π/75। सो आपका ओमेगा भी निकल चुका है। सो दिस इज़ योर ओमेगा एंड दिस इज़ योर के। सो इक्वेशन में यहाँ भर दीजिए इसमें। सो आई थिंक ओमेगा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना दिया जा रहा है, 2 कॉस के मीन्स 4π/15 ये वाला। सो के के बाद है यहाँ एक्स। सो ये आ गया -8 ओमेगा टी। ओमेगा ये है 75 × t। ठीक है जी। सो ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, फिर मीटर ही होगा ये मेरे ख्याल से। यहाँ सेंटीमीटर क्योंकि हमने कन्वर्शन कर दी ना, मीटर ही होगा सारे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू शुड नो कि k इज इक्वल टू 2π/λ एंड वेलोसिटी इज ओमेगा अपॉन के। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं थी। अब देखिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है लेंस पे। सो उसको देखते हैं अब। ये देखिए क्यू कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस दिया जा रहा है 1/6। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/f क्या रहता है अभी, 1/f रहता है p। सो p बोल देते हैं इसको। सो p इज इक्वल टू ये दिया हुआ है
ये दिया है पी। सो म्यू -1 ई क्यू कन्वेक्स है, तो ये इसके ई क्यू कन्वेक्स है, मतलब ये दोनों घेरों की जो रेडियस कर्वेचर है वो सेम है। ठीक है, तो पहला जो घेरा बनता है जैसे इंसिडेंट रे आता है वो तो बनेगा राइट साइड को, तो पहला रेडियस होगा पॉजिटिव। ठीक है जी, ये आएगा आर। और दूसरा इसका घेरा इधर को बनता है तो ये आएगा दूसरा आर, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो 1/r माइनस माइनस 1/r, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो पी इज इक्वल टू म्यू -1, ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आर, कितना बनेगा चेक करिए, तो ये बन जाएगा 2/r। ठीक है जी, अब आर की वैल्यू 1/6 भर दीजिए। सो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू म्यू -1, आर की जगह 1/6 भरेंगे तो भी 12 बन जाएगा इधर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1/6 भर दीजिए। सो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, बोल दीजिए इसको। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए, अनदर बाई कन्वेक्स लेंस, रेडियस अलग अलग है उसका, तो उसके केस में हैविंग सेम पावर, उसका पावर भी सेम रखना है। तो पी इज इक्वल टू म्यू -1, फ़र्क यहाँ आएगा, 1/r1 कन्वेंशन लगाएंगे, दूसरे वाले मैंने बताया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r2 ये। सो इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज पावर सेम रखना है, तो इसका मतलब ये चीज़ भी गई, इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये बचेगी 12 के बराबर। सो बन गया 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 12। अब हीट एंड ट्रायल से कर लीजिए कि कौन सी वैल्यू मैं इसमें भरूँ कि 12 आंसर आ जाए R1 R2 की। तो पहली ट्राई कर लेते हैं। तो ये बन गया आपके पास, ये आपके पास आ गया ये R1 प्लस R2 दैट इज़ इक्वल टू 12। वैल्यूज भर देते हैं ये वाली, तो आ जाएगा 1/9 प्लस 1/3 अपॉन 1/9 इंटू 1/3। देखते हैं 12 आता है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये आगे देखो सॉल्व करके 9 इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 9 इसका एलसीएम आएगा 1 + 3 आ जाएगा 4/1/27। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा 4/9 इंटू 27, तो ये आ गया देखो 12। इसका मतलब जो मैंने R1 R2 की वैल्यूज़ भरी 1/9 एंड 1/3, उससे ही 12 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक भरा था भाई, पहला ही ऑप्शन लग गया। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट।